हम्म, ये स्क्रीन मेरी दिख रही है आप लोगों को? जी मैडम। ठीक। अब यहाँ पर जो मैं बोल रही थी कि एनएलपी, प्राकृतिक भाषा संसाधन हम जिसे बोलते हैं, उसके जितने भी अनुप्रयोग क्षेत्र है, तो जो जितने भी अनुप्रयोग क्षेत्र है, उन अनुप्रयोग क्षेत्रों को अगर हमें रियल टाइम एप्लीकेशंस में ढालना है, तो हमें सबसे पहला चरण फेस करना पड़ता है टोकनाइजेशन। तो अब ये जो टोकनाइजेशन है, ये टोकनाइजेशन को मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपको पाठ से, पाठ का मतलब होता है टेक्सचुअल डेटा, ठीक है, या फिर टेक्स्ट डेटा, तो यह पाठ से अगर आपको डील करना है, अगर आपको उस पर प्रक्रिया करनी है, ठीक है, तो यह प्रक्रिया को करने के लिए पहला चरण कौन सा रहेगा? आपका टोकनाइजेशन। अब ये टोकनाइजेशन हम बोल सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण चरण है, या फिर वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब यहाँ जो जिसे हम बोलते हैं ना कि ये एक सामान्य कार्य भी है, मतलब जनरली इसे किया ही जाना है। हम बोल सकते हैं इसे कि कॉमन टास्क, हम बोल सकते हैं कॉमन टास्क। मैं यहाँ लिख रही हूँ कॉमन टास्क, और ये महत्वपूर्ण है, कॉमन टास्क है। और किस परिप्रेक्ष्य में है? ये एनएलपी के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है। किसके पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं इसकी? एनएलपी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर टोकनाइजेशन को हमने कल जो कक्षा हमारी हुई उसमें हमने देखा कि टोकनाइजेशन क्या होता है वर्ड लेवल पर, सेंटेंस लेवल पर। तो आपको टोकनाइजेशन की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है, मैं ऐसा समझ रही हूँ। निधि, क्या समझी है या नहीं? यस मैम। गुड। तो अब देखिए, हमें आगे ये वर्क करना है, आगे ये हमें टोकनाइजेशन के बारे में जानना है कि हम टोकनाइजेशन करें तो कैसे करें। कल हमारी बहुत बातें हुई थी ना, कुछ रूल बेस करेंगे, स्टैटिस्टिकल बेस करेंगे। तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो कुछ प्रोग्रामिंग बेस थे। पर अब हमें एक्चुअल में जब हम एनएलपी की बात करते हैं और उसके साथ में ही पाइथन में हम प्रोसेसिंग करने की बात करते हैं, तो टोकनाइजेशन करने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो टोकनाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं? टोकनाइजेशन में हम लोग उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, या फिर पीसेस ऑफ टेक्स्ट हम बोलेंगे यहाँ पर। पीसेस ऑफ टेक्स्ट में हम लोग उसे बांट रहे हैं। वो वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, या फिर इवन कैरेक्टर भी हो सकता है, या फिर सब वर्ड भी हो सकता है। तो सब वर्ड का मतलब मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। मान लो यहाँ पे मैं ये स्मॉलर लिख रही हूँ, ठीक है ना, स्मॉलर। तो यहाँ पर देखो ये जो शब्द बना है ना, स्मॉल और आर, इससे बना हुआ है। तो ये इस तरीके से बांटना भी आपका टोकनाइजेशन कहलाएगा। और कुछ कुछ अनुप्रयोग क्षेत्र है जिसमें इस तरीके का भी सबवर्ड टोकनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। कैरेक्टर वाला मैंने बता दिया था, ठीक है, कैरेक्टर लेवल पे बता दिया था, वर्ड लेवल पे बता दिया था, और सेंटेंस लेवल पर भी मैंने बता दिया था आपको कल। तो अब पाइथन के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि हम टोकनाइजेशन कैसे करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो, जब मैं ये बात करती हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग की सारी जो लैब्स है और जो भी है वो आपका सागर जी लेंगे, ठीक है ना। तो सागर सर लेंगे, वो आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। पर आपको आइडिया आने के लिए, आपका सेल्फ स्टडी होने के लिए, मैं आपको ये सारी टेक्निक्स अभी मैं बता दे रही हूँ कि पाइथन में टोकनाइजेशन के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी मेथड्स है। तो सबसे पहला तरीका है, देखो पाइथन में हम टोकनाइजेशन कैसे करेंगे। सबसे पहला तरीका है कि एक मेथड है स्प्लिट मेथड। तो ये स्प्लिट मेथड एक पाइथन प्रोग्रामिंग का भाग है, और इस स्प्लिट मेथड के आधार पर हम लोग टोकनाइजेशन कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर वर्ड टोकनाइजेशन की बात करती हूँ। वर्ड
टोकनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ड टोकनाइजेशन की जब मैं बात करती हूँ तो मैं एक छोटा सा कोड लिख रही हूँ यहाँ पर। पाइथन कंसोल जो होगा, अगर आप एनाकोंडा करेंगे या फिर गूगल कोलैबोरेटरी में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे पता चलेगी। तो ये मेरा कोड है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो, टेक्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ इस तरीके का एक सेंटेंस लिख रही हूँ। देखो, मैं जो जिस तरीके से लिख रही हूँ उसी तरीके से आपको ये करना है, समझना है कि टोकनाइजेशन इज अ की स्टेप इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। अब ये टोकनाइजेशन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की स्टेप है, इसे आप हिंदी में लिखे या फिर अंग्रेजी में लिखे, आपको समझनी है अभी ये प्रोग्रामिंग या फिर ये स्प्लिट मेथड कैसे काम करती है। तो आपने ये टेक्स्ट लिखा और अब सीधा सीधा उस स्प्लिट मेथड को आपको कॉल करना है। तो अब देखिए ये मैंने यहाँ पर टी कैपिटल लिखा है, मैं टी स्मॉल कर देती हूँ यहाँ क्योंकि मैंने टी स्मॉल लिखा है। टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ये आपका जो है ये आपका हो गया कोड। स्प्लिट मेथड से आप टोकनाइजेशन कैसे करेंगे, ये हो गया आपका पूरा का पूरा कोड। अब इसका अगर आपको आउटपुट देखना है तो आपको एक तो रियल टाइम करना पड़ेगा, फिर भी एक आइडिया आने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो अपना सेंटेंस था तो आउटपुट आपका किस तरीके से आएगा। देखिए मैं यहाँ आउटपुट लिख रही हूँ, आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा। पहला क्या था, टोकनाइजेशन इज अ की स्टेप, तो यहाँ आएगा आपका टोकनाइजेशन, फिर कॉमा इज कॉमा ए कॉमा की कॉमा स्टेप कॉमा इन कॉमा नेचुरल कॉमा लैंग्वेज कॉमा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अभिषेक, आपको ये आउटपुट समझ में आया बेटा कि किस तरीके से टोकनाइजेशन मेथड काम कर रही है स्प्लिट मेथड के सहारे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग अगर सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का टोकनाइजेशन हम कैसे करेंगे। देखो यही चीज है, यही टेक्निक है सेंटेंस टोकनाइजेशन का। मैं यहाँ पर सेंटेंस टोकनाइजेशन यहाँ लिख रही हूँ कि वाक्य का टोकनाइजेशन कैसे करें। ठीक है, अब सेंटेंस टोकनाइजेशन में हमने वही कोड लिखना है, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू जो आपका पूरा कोड है यहाँ पर, वो जो सेंटेंस हमने लिखा था कि टोकनाइजेशन इज अ की स्टेप इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो, और फिर उसके बाद में आपको स्प्लिट मेथड यूज करनी है। पर यहाँ देखिए स्प्लिट मेथड आप कैसे यूज करेंगे, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और आपको यहाँ पर करना है ये चीज। इसका मतलब पता है क्या हो गया कि जहां पर आपका फुल स्टॉप है वहां से वो सेंटेंस को स्प्लिट करेगा। ध्यान में आ रही है बात निधि? यस मैम। हाँ, तो आपका जो भी फुल स्टॉप वहां पर आएगा तो उस फुल स्टॉप को वो स्प्लिट करके उसको अलग ही टोकन बना देगा। अब मान लो कि जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि क्या क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, क्या एक्सक्लेमेशन नहीं हो सकता, अभिषेक ने बताया था एक्सक्लेमेटरी साइन भी हो सकता है। पर अगर हमें इस स्प्लिट मेथड में उसे एक्सक्लूसिवली यूज करना है तो हमें जिस तरीके से बोलते हैं ना कि मल्टीपल स्प्लिट टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा, वो एक साथ यहाँ पर नहीं लेंगे। मतलब ये जो स्प्लिट हो गया उसके बाद में उसे फिर से एक बार प्रोसेस करने की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा आपने इसे जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसे आपको देखना है कि कैसे होता है। मैं यहाँ पर ये जैसे मान लो क्वेश्चन मार्क कैसे होगा, एक्सक्लेमेशन का अगर है तो ये कैसे होगा, ये मैं आपको दे रही हूँ एज अ असाइनमेंट आपका
असाइनमेंट करके आपको देखना है कि ये किस तरीके से होता है, कैसे बिहेव करता है वो एक्चुअल में। ठीक है, अब ये तो सिंपल सी तकनीक है स्प्लिट मेथड। अब दूसरी भी है टेक्निक, हम बोलते हैं पाइथन में कि रेगुलर एक्सप्रेशन से। रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन इसे बोलते हैं रेगेक्स, रेगेक्स भी बोला जाता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स है, और यह जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स का जिसे बोलते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग फाइंड करने में, स्ट्रिंग को फाइंड करने में इस स्पेशल कैरेक्टर्स का प्रयोग करते हैं। अब ये जो प्रयोग जब हम लोग करेंगे, तो मान लीजिए कि कोई स्ट्रिंग आपको मिल गई, मान लो यहाँ पे ए बी बी इस तरीके की स्ट्रिंग मिल गई, हम वो स्पेशल कैरेक्टर को प्रयोग में ला रहे हैं, और उस स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग करके, मान लो वो स्पेशल कैरेक्टर W है, ठीक है, और ये जो W है, इस W का प्रयोग करके हम इस तरीके के जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग का कुछ पैटर्न खोज रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पैटर्न खोजने वाली जो बात है, ये इसे हम लोग यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं, या फिर उस पैटर्न को हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के मदद से खोज सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन, यहां मैं लिख रही हूं, रेगुलर एक्सप्रेशंस को पैटर्न फाइंडिंग में काम में लाया जाता है। ठीक है, पैटर्न्स को खोजने में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को काम में लाते हैं। तो अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन को हम पाइथन में कैसे करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग में हम इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि इंपोर्ट आर ई। तो इंपोर्ट आर ई का मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन की एक लाइब्रेरी है, ये जो आर ई दिख रहा है आपको, तो ये आर ई का मतलब है लाइब्रेरी, रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी। तो इंपोर्ट आर ई करना है, फिर उसके बाद में आप अपना जो टेक्स्ट आपको जो चाहिए, वो सुविधा के हिसाब से जो आपको लग रहा है कि हमें इसका टोकनाइजेशन करना है, वो टेक्स्ट लीजिए। फिर उसके बाद आपको इस लाइन से जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, आर ई मतलब मैंने लाइब्रेरी का नाम लिखा, डॉट लिखा, और फिर उस लाइब्रेरी में एक फाइंड ऑल करके मेथड है। ठीक है, फाइंड ऑल करके यहाँ मेथड है, यहाँ इसे मैं मेथड बोल रही हूँ। आर ई तो आपकी लाइब्रेरी है ही। अब इस फाइंड ऑल को मैंने कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पर इस तरीके का बैकस्लैश है, डब्ल्यू है, और बाद में प्लस है, और फिर कॉमा, और फिर टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसे हमें समझना है, इसे हमें समझना है कि ये टोकन इज इक्वल टू आर ई डॉट फाइंड ऑल बैकस्लैश डब्ल्यू प्लस और टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। और मैं यहाँ लिख देती हूँ टोकन। टोकन का मतलब मैं टोकन प्रिंट कर रही हूँ, जो इसका आउटपुट है इसे मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। ठीक है, प्रिंट नहीं, मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ मैंने मेथड लिखी है फाइंड ऑल, तो फाइंड ऑल पर मैंने आर ई डॉट फाइंड ऑल किया, तो यह जो मेथड है या फिर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, ये जो है ये पूरे के पूरे शब्दों को खोजता है। फाइंड दी all the words that match the pattern passed on it। अब देखो मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है, आर ई डॉट फाइंड ऑल दी वर्ड्स दैट मैच द पैटर्न पास्ड ऑन इट, इसका मतलब क्या है देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक
यहाँ इस तरीके का लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये W का मतलब जो है, ये W इंडिकेट करता है एक पैटर्न को। तो W का मतलब क्या है? W का मतलब ये है, ये जो W लिखा मैंने, इसका मतलब ये है कि एनी वर्ड कैरेक्टर। W का मतलब क्या है? एनी वर्ड कैरेक्टर। मतलब यहाँ पर जितने भी अल्फा न्यूमरिक, मतलब अल्फा न्यूमरिक का मतलब क्या हो गया? निधि आप बताएंगे, अल्फा न्यूमरिक से क्या मतलब हो गया? मैम जो अल्फाबेट्स और नंबर। हाँ, अल्फाबेट्स और नंबर्स, या फिर मैं इसे बोल सकती हूँ लेटर्स और नंबर, ठीक है ना। हाँ, लेटर्स और नंबर, अल्फाबेट्स और नंबर। तो यहाँ ये W, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या दर्शा रहा है? एनी वर्ड कैरेक्टर दर्शा रहा है। एनी वर्ड कैरेक्टर में मतलब क्या बन रहा है? कोई भी लेटर हो या फिर कोई भी नंबर हो, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, ठीक है। हिंदी हो, मराठी हो, बंगाली हो, तो वो कोई भी भाषा का जो भी वर्ड रहेगा, वो वर्ड का सीक्वेंस या फिर वर्ड कैरेक्टर, ये इसे दर्शा रहा है। मतलब ये एक तरीके से क्या हो रहा है ना, ये एक सिंबॉलिक है कि ये जो शब्द है, ये जो वर्ड लिख रहे हैं हम लोग, W लिख रहे हैं, ये एक तरीके का पैटर्न दर्शा रहा है। अब ये जो पैटर्न जहां जहां हमें मिलेगा पूरे टेक्स्ट में, मतलब पूरे टेक्स्ट में का मतलब ये है कि हमारा जो टेक्स्ट था, टोकनाइजेशन इज अ की स्टेप इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यह जो स्टेप था, ये स्टेप में जहां जहां उसे वर्ड कैरेक्टर मिल रहे हैं, समझ में आ रही बात, या फिर लेटर और नंबर्स मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उसका टोकन फॉर्म करेगा। हाँ अभिषेक, आपको समझ में आया? ये बेटा थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स है, पर यस आपको, मैम। हाँ समझ में आ रहा है ये क्या मैं बोल रही हूँ? वर्ड, जी मैडम, जी मैडम। हाँ W ही ऐसा पैटर्न इंडिकेट करता है कि वो कोई भी लेटर या कोई भी नंबर रह सकता है, अल्फा न्यूमरिक, या फिर कोई भी वर्ड का कैरेक्टर रह सकता है, ठीक है। तो अब आपका जो टेक्स्ट है, जो आपने लिखा है, उस टेक्स्ट में कौन कौन से अल्फाबेट्स है, कौन कौन से नंबर है, वो जैसे जैसे फाइंड करेगा उनको वो टोकन बनाता जाएगा। गॉट माय पॉइंट? समझ में आया आपको? जी मैडम। ठीक है। तो अब ये जो है, ये जैसे कि इस लाइन में हमने देखा है कि टोकन re.findAll/w प्लस टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि ये जो W है, ये जो अल्फाबेट्स, नंबर्स, ये जहां जहां वो फाइंड करेगा, वो वहां वहां क्या करेगा? वहां वहां उसका टोकन बनाते जाएगा। प्लस का मतलब है आपको एट द एंड ऑफ द लाइन तक लेके जाना है उसको, ठीक है। आगे का वो करते जाना है। मतलब पहला आपने फाइंड कर लिया, उस दूसरा करना है, तीसरा करना है, इस तरीके का। और कहाँ फाइंड करेगा वो फाइंड करेगा यहाँ पर, ये जो आपने टेक्स्ट दिया है, यस, ये जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो टेक्स्ट है, वहां फाइंड करेगा। और आपका टेक्स्ट आपने यहाँ पर डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है, डिक्लेयर किया है आपने। तो ये टोकन में स्टोर हो जाएगा। जितने भी टोकन बनेंगे, वो टोकन वेरिएबल में, ये वेरिएबल है, ये स्टोर हो जाएंगे। और फिर हम इसे टोकन को केवल टोकन लिख के हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना, आउटपुट को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये समझ में आया कि रेगुलर एक्सप्रेशन से हम कैसे टोकनाइजेशन कर सकते हैं? हाँ निधि? हाँ मैम, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, कंफ्यूजिंग, वो कंफ्यूजन आपका जब तक नहीं मतलब क्लियर होगा, जब तक आप खुद उसको करके नहीं देखेंगे, ठीक है। हम्म। तो क्योंकि जब तक आप करके देखेंगे नहीं, वो आपको ऐसे वर्चुअल ही लगेगा कि कैसे होगा, क्या हाँ, होगा। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं, हमने दो मेथड्स देखे ना, एक स्प्लिट देखा है, स्प्लिट मेथड, और दूसरा हमने देखा है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हम जाएंगे तीसरे मेथड की तरफ, ये टोकनाइजेशन। मैं यहाँ 3 लिख रही हूँ, यूजिंग NLTK। NLTK का मतलब ये है नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट, ठीक है। तो NLTK यह ऐसी टूलकिट है
नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, जो कि पाइथन की बहुत पॉपुलर टूल किट है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए उसके जितने भी अनुप्रयोग क्षेत्र है उसके लिए वो NLTK का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आपको वो NLTK से बहुत बार पाला पड़ेगा, बहुत बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको हो सकता है आपके फाइनल प्रोजेक्ट में भी NLTK का ही उपयोग करना पड़े। तो NLTK से हम लोग कैसे टोकनाइजेशन करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है NLTK से टोकनाइजेशन करना, क्योंकि NLTK में क्या है, सीधा ये होता है, जैसे सबसे पहली बात होती है कि हमें इंस्टॉल करना पड़ता है NLTK। ठीक है, तो ये मैंने इंस्टॉल करने का एक तरीका बताया। हो सकता है देखो ये लाइनेक्स पे काम करे, विंडोज पे ना करे, कोलैबोरेटरी पे काम करे और फिर कहीं और दूसरे कंसोल पे काम ना करे। तो ये जस्ट है कि हमने NLTK टूलकिट इंस्टॉल की है। ठीक है, इसका इंडिकेशन है, इसका जो इंडिकेशन है कि आपको पिप कमांड यूज करनी है। ये पिप कमांड होती है इंस्टॉलेशन के लिए, ये पाइथन की कमांड है। तो ये कमांड यूज करनी है और आपको NLTK इंस्टॉल करना है। अब ये एक बार NLTK इंस्टॉल हो गया तो पता है आपका 90% काम हो जाता है। अब आपको जैसे ही इंस्टॉल हो गया मान लो, तो उसके बाद में आपको केवल और केवल कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है उस टूल किट में से। कौन कौन सी? NLTK डॉट टोकनाइज इंपोर्ट वर्ड टोकनाइज। ठीक है, फ्रॉम NLTK डॉट टोकनाइज इंपोर्ट वर्ड टोकनाइज। इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, ये इसे NLTK को इंस्टॉल कर दिया और NLTK को इंस्टॉल करने के बाद आपने ये वर्ड टोकनाइज को इंपोर्ट किया। मतलब NLTK टोकनाइज, ये जो आपकी आपका जिसे हम बोलेंगे कि ये जो इसकी जो लाइब्रेरी है, ये जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी से आपने इस मेथड को इंपोर्ट किया। ठीक है ना, ये वर्ड टोकनाइज मेथड है। तो अगर ये जैसे आपको मान लो टेक्स्ट की पहली लाइन होगी आपके प्रोग्राम की, दूसरी लाइन आप सीधा लिखो कि आपका टेक्स्ट कौन सा है। आपने टेक्स्ट जो भी देना है, एग्जाम्पल टेक्स्ट ले लो, और तीसरे लाइन में केवल और केवल आपको करना ये है वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज टेक्स्ट। ठीक है, मतलब क्या है, आपने क्या किया, केवल उस मेथड को कॉल किया और टेक्स्ट को उसमें एज अ इनपुट दिया और सीधा आपका आउटपुट प्रिंट होके यहाँ आ जाएगा। आपका ये जो है यहाँ पर नीचे आउटपुट प्रिंट होके आ जाएगा कि ये टोकनाइजेशन, उसके बाद में इज जो भी था वो इस तरीके का आउटपुट आपका प्रिंट होके आ जाएगा। तो केवल देखो NLTK से कितना आसान बन गया है कि वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज आपने कॉल कर लिया और सीधा सीधा आपका टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो गया। अब वैसे ही NLTK में ये वर्ड टोकनाइज के लिए है, वैसे ही सेंटेंस टोकनाइज भी आता है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस टोकनाइज है, ये सेंटेंस टोकनाइज उसी तरीके से काम करता है। केवल जैसे मान लो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था वर्ड टोकनाइज। ठीक है, ये जो वर्ड टोकनाइज था, तो वर्ड टोकनाइज की जगह पे आपको क्या लिखना है, फ्रॉम NLTK डॉट टोकनाइज। मैं यहाँ लिख देती हूँ सेंटेंस सॉरी फ्रॉम NLTK डॉट टोकनाइज import sentence underscore
टोकनाइज। और फिर वैसे ही कि टेक्स्ट आपको लेना है, एग्जाम्पल टेक्स्ट, उसके बाद में आपको यहाँ पर सेंटेंस अंडरस्कोर टोकनाइज टेक्स्ट ये करना है, तो आपका यहाँ पर सीधा सीधा आउटपुट प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये आपका मैंने आप 3 मेथड बताई है। एक्चुअल में क्या है कि उसके और भी 2 मेथड्स है जिससे मैं अभी बताऊंगी तो आप बहुत कंफ्यूजन में चले जाएंगे। एक ना जेनसिम टूल किट है और स्पाइसी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी जो कि पाइथन की ही है, और जेनसिम भी पाइथन की ही है। तो उसके आधार पर भी हम लोग टोकनाइजेशन कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल आपको केवल 3 टोकनाइजेशन के 3 तरीके आपको याद रखने हैं। एक है आपका स्प्लिट मेथड, दूसरा है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, और तीसरा है आपका एनएलटी के टूल किट के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को ये समझा होगा, ऐसा मैं अपेक्षा आप लोगों से करती हूँ।